न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ जी, आज हम बंधुआ मजदूर जो भारत के हैं उस पर चर्चा का विषय है, क्योंकि उसमें से हम भी एक हैं और इन 33 साल में बंधुआ मजदूर का ही सफ़र मैंने तय किया बंधुआ मजदूर के बीच में। इसलिए इन बातों को दोहराना न्यायालय के सामने मैं ज़रूरी समझता हूँ। संयुक्त राष्ट्र संघ के आंकड़ा के अनुसार कुछ भी हो, लेकिन मेरे आंकड़ा के अनुसार लगभग 25 लाख बंधुआ मजदूर हैं इस देश को, और जिनकी नौकरी चली गई इन 10 साल में वो भी बंधुआ मजदूर के कैटेगरी में आ गई। कितनी की नौकरियां चली गई, कितने तो सुसाइड कर लिए, कितने अब सुसाइड के कंगार पर हैं। अब मैं अभी वर्तमान का आंकड़ा दे रहा हूं कि बंधुआ मजदूर एक महीने में केवल 7 या 8 रोज काम करता है, तो क्या वो 8 रोज से अपना घर चला पाएगा? ये स्थिति हमारे देश की है, और विदेशी कंपनियों को ला करके दूसरे के हाथ में सारा कारोबार दे देना, ये तो वो हुआ कि अपने घरों के लोगों को हाथ पैर तोड़ के बैठा देना और पड़ोसियों के लोगों को बुलाकर काम करवाना, और बड़ी बड़ी डींगे मार रहे हैं। अभी वो इलेक्शन आगे हैं तो उनको बाबा साहब याद आ रहे हैं, उनको बंधुआ मजदूर नहीं याद आ रहे हैं, बाबा साहब याद आ रहे हैं। इन बहुरूपियों को जो 12 रूप में 12 भाषा बोलते हैं और 12 रंग की बात करते हैं, तो हमारा देश इन 10 साल में 45 साल पीछे गया है। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन का जो रिपोर्ट हो वो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि बड़े बड़े आदमी वहाँ बैठे हुए हैं, जरा कैलकुलेट करें। जो मैं कह रहा हूँ वो सत्यापन है। तो ये स्थिति आ गई है कि बंधुआ मजदूर 2 वक्त की रोटी को ठीक से जुटा नहीं पा रहा है। पढ़ाना लिखाना और सब काम कराना तो दूर, वो दिखा रहे हैं कि नए नए स्कीम से कि मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, मैं तो ये कर दिया। भाई, जो सामने समस्याएं हैं उनको तो निपटाए नहीं, और लंबी लंबी डींग मार करके लोगों को कह रहे हैं कि ये तो बाबा साहब की कृपा है। अभी इलेक्शन आगे में है तो इसको बाबा साहब दिखाई दे रहे हैं। इनको खुद पता नहीं है कि वो बाबा साहब के संविधान ही थे जिस पर वो ताबीज हैं। और हम तो 4 साल के दरमियान में इसे नीचे उतारते कि आपके जैसा ड्राइवर नहीं चाहिए जो गाड़ी को समुंदर की लहर में ले जाए। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के कमियों के कारण मैं अपने आप को विराम दिया कि जब देश के अंदर हमारा ऑर्गेनाइजेशन, वो भी किसी समाज के होंगे, उस सामाजिक व्यवस्थाओं को उन्होंने समझ के ना समझा और अपनी बड़ाई में लगे हैं, तो ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? ये गाय के गोबर, गाय के मूत्र में सब कुछ खोज रहे हैं, विज्ञान की ओर नहीं जा रहे हैं। विज्ञान की ओर तो हमारे राष्ट्रगुरु गए थे, ये क्यों जाएंगे? सबसे बड़ा ये भोली भाली जनता ने इसे फ्री पास दे दिया, और थोड़ी बहुत मेरी भी गलती है कि मुझे ऐसा लेसन तैयार नहीं करना चाहिए था। मैंने ही मांगा था कि पूर्ण बहुमत की सरकार देश को चाहिए, तो ऐसी स्थिति पूर्ण बहुमत की, क्या ऐसा काम होता है? तो पूरे डाटा को जब मैंने खंगाला तो देखा
कि हर गन पॉइंट पर पाखंडी बैठे हैं, उन्होंने पहले ही अपना कब्जा जमा कर बैठे हैं। तो पाखंड वो लगा दिए हैं भजने में कि देखो ये तुम्हारे लिए मैं मंदिर बना रहा हूं, तुम इसको भजो, इसमें से भोलवा निकलेगा। अब किधर से भोलवा निकलेगा और कहाँ जाएगा ये तो सबको मालूम है। तो पाखंडी का बक्सा जो है ये ज़्यादा देर टिकने वाला नहीं है। क्यों कि स्वदेशी और विदेशी के बीच में जो दूरियां था उस डिफरेंस को मैंने इस 33 साल के सफर में तय किया तो पाया कि स्वदेशी को, स्वाभिमान को अपनाते तो स्वदेशी को अपनाना चाहिए था, जो हमारे देश में ही सारा कुछ तैयार किया जाए और हमारे देश का सामान दूसरे जगह चले जाए। और आयात कर रहे हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, अरे वाह अरे वाह, बहुत बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं। तो पूर्ण डाटा को खंगालते हुए पाया इसमें देश के सर्वोच्च नागरिक न्यायमूर्ति जिम्मेदार हैं। मैं उस सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहराता हूं, गलत, क्योंकि हर क्षेत्र का जिम्मेदारी, हर क्षेत्र का न्याय संगत एक न्यायालय पीठ में समाधान करने की क्षमता होती है, जो कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि अगर एक ईमानदार के बीच में 100 बेईमान हो तो ईमानदार को चलना बड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए मैंने कविता को डाल के दिया हूं, वो राष्ट्रीय कविता है, जरा गौर से मैं आप पर ही बैठाया हूं। तो ज्यादा ध्यान मेरा ध्यान आपके ऊपर है कि आप इसको किस तरह लेते हैं, क्योंकि आज तक बदवा मजदूर की संख्या बहुत बढ़ती जा रही है, पता नहीं आगे कितने मिलियन को पार कर जाएंगे। माननीय मनमोहन सिंह 3 महीने का कुछ कॉलम बनाए थे, उनको भी ध्वस्त कर दिए। मैं पहली लाइन में संघर्ष के 2001 में ही लिखा था कि कोई भी मिनिस्टर, कोई भी सरकार, किसी भी सरकार के स्कीमों को वो सबसे पहले ही प्राथमिकता दें ताकि देश को संवारा जा सके। इन्होंने तो दिखाया कि देखो मैं संसद बना दिया हूं। अब काहे को संसद बना दिए, संसद तो पहले से ही तैयार था। ज़्यादा से ज़्यादा करते उसमें सारे प्लास्टर को झाड़ के मेरे जैसा मिस्त्री को बुलाते, तैयार हो जाता हो। क्या वहाँ बंधुआ मजदूर काम नहीं किया होगा? उचित मजदूरी भी नहीं मिली होगी। और फिर झांसा दे रहे हैं कि देखो भाई मैं तो ऐसा लंबा लंबा काम करके दिया हूं। तो इसको ढकने का प्रयास न्यायालय को भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब जब मेरी उंगली उठेगी तो मैं जो कुछ भी डालूंगा, मैं पहले कह दिया हूं कि अब इस 33 साल का सिर्फ 6 महीने की जिंदगी मैं न्यायालय को दूंगा कि ये रखिए, ये डाटा है हमारा और कोई माय का लाल मुझे रोक नहीं सकता। ये भी राइट है, क्योंकि मैं अपना डिफेंस खुद करूंगा, किसी लायर की आवश्यकता नहीं है। जो भी वक्तव्य पीछे से जारी किया, आधा से अधिक मैंने अपना वकालत उस पन्ने में कैद कर दिया ताकि और लोगों को समझने का मौका मिले कि वो कह क्या रहे हैं। ये बड़े बड़े थीसिस दे करके, बड़े बड़े लंबे बातचीत को दे करके और सोच रहे हैं कि जनता संतुष्ट हो जाएंगे, तो उसमें बंधवा मजदूर एक मैं भी हूँ, मुझे संतुष्ट करें पहले। और कोई भी काम करने से पहले उनको कहिए परमिशन लेने के लिए हमसे। इसीलिए ऐसी बात को मैं प्रस्ताव न्यायालय के समक्ष रख रहा हूं
कि जब स्थिति तितर बितर हो जाए तो उसका सर्वमान्य लिसनर को जाता है। क्योंकि मैं ये जो 2000 से अब तक मैं गाड़ी को ले आया कोई विश्वास के लिए कि चलो देश का सबसे बड़ा विश्वास की नींव है संगठित, मैं उनके दायरे में भूल गया कि आखिर हम सब मानव हैं, इंसानियत भी कोई चीज़ है, और फिर शिक्षित कहलाने से क्या फ़ायदा। मैं कटु वचन को इसीलिए सभी के सामने संबोधित कर रहा हूँ कि ताकि देश के जनता भी सुन सके और उसको समझ में आए कि कौन सही है कौन गलत है, क्या सही है क्या गलत है। तो मैंने बार बार कार्यों को दर्शाया। लोग कार्य से पहचाने जाते हैं। मैंने कहा शुरू में कि अपना इतिहास को ठीक करें, तो लगे इतिहास को ठीक करने के, देखो मैंने ये बना दिया है, बाकी बेरोजगारी जो बढ़ रही है वो गया बाहर में, और जो सुसाइड कर रहे हैं, कितने मजदूर सुसाइड कर लिए, कितने किसान सुसाइड कर लिए, सारा कुछ देख रहा हूँ। मैं अपने आंखों से देखा हूँ, देखता भी आया हूँ। मैं खुद एक प्रमाणित दे रहा हूँ कि एक राजमिस्त्री महीने में केवल 7 या 8 दिन काम करता है। अब जब से हमारा आपके बीच में, न्यायालय के बीच में डिबेट चल रहा है, तब से खाली हूँ, कोई काम नहीं है। आसपास के पड़ोसों में, आसपास के शहरों में वो बैठे हैं, तो फिर घर की स्थिति क्या होगी, ये सोचने का विषय है। ज़्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा लंबा लंबा भाषण मारने की आवश्यकता नहीं है। भाषण सबका सुन लिए, शुरू से सुनते आ रहे 33 साल से। तो झूठ बोलना कोई इनसे सीखे। मैं सबको टेकअप किया, सबको देखा, मुझे किसी से घिरना नहीं है, और मैं किसी पर घिरना क्यों करूं, मैं किसी पार्टी में नहीं हूं। मैं तो नंबर देने के लिए बैठा हूं। इसीलिए कहिए कि लंबा लंबा भाषण को देना बंद करें। ऐसे भाषण तो मैं पन्नों में 33 साल से लिखता आ रहा हूं, और कितने को पता नहीं कि मैं अपना अनुशासन की थाली को परसा हूं कि ये लीजिए, चाहे वो सेना हो, चाहे वो कोई मिनिस्टर हो, मेरे लेखनी के द्वारा में अनुशासन छलकता है और आज आपके सामने बहकता है। तो ऐसा क्यों भाई? क्योंकि ये अंतिम सीढ़ी है, सर्वोच्च स्थान है ये, यहाँ हर चीज कहने का राइट है। माननीय लालू प्रसाद यादव जी वो सही किए थे, ग्रेट मैन है, वो सही किए थे कि कॉपी केंद्र सरकार को भेज दिए, और उन्होंने अपने माथे पर नहीं लिया। ग्रेट आदमी का यही काम है कि अपने ऊपर कुछ नहीं लेते हैं, स्वयं को छोड़ देते हैं उस नदी में तैरने के लिए, ताकि उसको अगर हेल ना जाने तो उस नदी में भी तैर के चला आएगा। तो ये जो महासमर है, ये हमारा तैरने का समय था। बहुत समंदर में हम गर्ग में डूबे हुए थे, आज मैं तैर के किनारा लग गया हूँ। और फिर पूछता हूँ कि बहुत सारे खबैये थे, अगर मैं डूब के मर जाता तो? इतने सारे खबैये के रहते ऊपर भी मुझे डूबने के लिए